की आयु लगभग 30,53,000 वर्ष 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार ये गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूँकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा है, अतः ये ज्ञान अपौरुष शेष है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलत गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, परंतु ये यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर ये वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय का जो नाम है वो है दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है, और ज्ञान को, दिव्य ज्ञान का ही ग्लोरिफिकेशन भगवान ने इस अध्याय में किया है कि ज्ञान का कितना ग्लोरिफिकेशन है। तो भगवान ने ये जो ज्ञान है इसकी तुलना जो है वो एक नाव से भी करी है, नाव से करी है, अग्नि से करी है, तलवार से करी है, ब्राइट सनशाइन से करी है, दीपक या टॉर्च लाइट से भी करी है, और इसकी खूब सारी की ये बहुत ही श्रेष्ठ है और उन्नत है, ऐसी उन्होंने इसकी ग्लोरिफिकेशन करी है भगवान ने इसी चैप्टर में और दूसरे भगवद गीता के श्लोकों में। अनुमान कीजिए कि कोई समुद्र में जा रहा था और वो गलती से समुद्र के अंदर गिर गया, चाहे वो बहुत अच्छा तैराक क्यों ना हो, लेकिन वो बिना किसी सहायता से समुद्र से नहीं निकल सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ द ओशन। चाहे बहुत अच्छा तैराक ही क्यों ना हो, जब तक कि कोई बाहरी शक्ति उसे हाथ पकड़ कर ना निकाल दे या उसको कोई नाव मिल जाए। अगर उसको नाव मिल जाए तो वो फिर समुद्र को पार कर सकता है। इसी तरह से हम लोग जो भी हैं, हम भी इस भव सागर, इसे भी सागर कहा गया है, हम इस भव सागर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ओशन में, इस सागर में तब से गोते लगा रहे हैं, अपना मन और 5 इंद्रियों के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं और निकलने का कोई आसरा नहीं है, निकलने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि हम इस भवबंधन से कैसे निकल पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और तो इसलिए भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने भगवद गीता के 3.36 में बोला है कि नहीं, 4.36 में बोला है
यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव, कौन सी नाव? दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में सामर्थ होगे। और फिर 37 में ही बोलते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि कीर्तन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अग्नि जो है वो डिस्ट्रॉय ही करती है एक्चुअली, लेकिन भगवान ने ज्ञान रूपी अग्नि बोल के इसको पॉजिटिव रूप दिया और बोला कि ये तुम्हारे सारे पापों को या कर्मों के फलों को भी जला देती है। और इसके बाद में भगवान ने 442 में बोला कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ज्ञान रूपी हथियार से, ज्ञान रूपी तलवार से उसे अपने संशयों को काट डालो। हे भारत, तुम योग में समवेत होकर खड़े हो और युद्ध हो। तो उन्होंने किससे उपमा करी, किससे कंपैरिजन किया? एक हथियार से। किसको? ज्ञान को। और इसके बाद में 5.16 में भगवान बोलते हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में ब्राइट सनशाइन, सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर 10.11 में कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु अपने हृदय में वास करते हुए, उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूं। ज्ञानजन्य, तो उसको दीपक से भी उन्होंने कंपेयर किया, टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट से भी उन्होंने कंपेयर कर दिया इसको। और इसको 438 में बोलते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो क्या कहते हैं कि दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। भगवान ने इतनी सारी ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की ग्लोरिफिकेशन की है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वह नागरिकों, प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। काम जो है, यही सबसे बड़ा शत्रु जो है, जीव का सबसे बड़ा शत्रु जो है, इसे कहते हैं कि ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये काम है। क्या चीज है? काम। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारा इतना लोभ है काम की तरफ, यही हमारा शत्रु है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये राजन वर्ग को पता होना, जिससे कि वो अपनी प्रजा को बता सके, जिससे कि वो काम रूपी भव बंधन से बच सके। ये जो है, ये भव बंधन है। इसको प्रभुपाद ने
आपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया है। ये तात्पर्य अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस काम रूपी बंधन में फंसे रहे हैं, इससे बाहर ही नहीं निकल। कहते हैं मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आधार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। If we will continue with this काम सुख things, हमारी इस संसार में, इस भवसागर में रहने की अवधि जो है वो बढ़ती चली जाएगी, उसे हम छोटा नहीं कर पाएंगे। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। और प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि क्या सिखाना है प्रजा को, क्या बताना है लोगों को कि किस तरह से काम रूपी बंधन से बचा जा सके। कैसे बचा जाएगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान भगवान की कृपा से। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को प्रशिक्षित कर लेंगे उस श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना पड़ेगा। तो वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स कि हम इस काम रूपी जो सर्वभक्षी शत्रु है, पापी शत्रु है, इससे हम निकल सकें। तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है साधु संग। साधु संग, साधु का संग मिलेगा, उनसे आप श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे तो आप ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आप समझ पाएंगे यस वी आर डिजायरिंग फॉर दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जब ये शुरुआत होती है उसी को ही दिव्य नॉलेज या ट्रांसेंडेंटल ज्ञान का आरंभ कहते हैं। प्रारंभ कहाँ से होता है? यहीं से शुरू होता है जब वो जिज्ञासा करने लगता है कि अरे व्हाट एम आई डूइंग दिस। जब वो उब जाता है इन सब चीज़ों से कि कितना अनंत जीवन मेरे निकल गए और मैं इसी भवसागर में पड़ा हुआ और तब से पड़ा हुआ और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब वो उब जाता है और जिज्ञासा करता है तो फिर वो वेदांत सूत्र और ये साधु संग और भगवद गीता और भागवतम में रुचि लेना शुरू करता है या पता लगाना शुरू करता है। वही दिव्य ज्ञान जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो प्रभुपाद और ये भगवान कृष्ण ने इस चौथे अध्याय में बताया। फिर आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं? कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। क्या है उद्देश्य मानव जीवन का? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है? हमारी भगवान के साथ क्या संबंध है? क्या हमने भगवान से अभी तक कोई संबंध बनाया है? और जब तक ये संबंध ही नहीं बनेगा तो फिर हम वो भक्ति विनोद ठाकुर तो हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि आप ये जो हरिनाम करते भी हैं
तो नामाभास की कैटेगरी में रह जाएंगे अनलेस और अनटिल आप भगवान से संबंध जोड़ते हैं या उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और या फिर जब तक नहीं किया आपने तो उस अज्ञान से बाहर निकलते हैं। जब तक आप उस अज्ञान में रहेंगे, संबंध ही नहीं बनाया, तो आपका जो चांटिंग है वो भी नामाभास की कैटेगरी में रहेगा, शुद्ध नाम नहीं ले सकते। तो भगवान से संबंध बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम प्रभु जी कितनी कथाएं करते हैं, कितनी कथाएं करते हैं, और वो सब संबंध से रिलेटेड होती हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में उन्होंने जब वो उसमें डालते हैं YouTube में, तो इतना सुंदर कैप्शन देते हैं कि भगवान से अपनापन बनाना, भगवान से अपनापन बनाने से काम बन जाएगा। लेकिन हम कभी भगवान से अपनापन ही नहीं बनाया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तिदायक माधव गोस्वामी महाराज जी जब पहली बार पंजाब में गए तो जलंधर के टाउन में गए, तो वहां पे उन्होंने काफी सारे कथाएं करनी थी, तो खूब सारे मंदिरों में उनका आयोजन किया गया था। एक वहां पे श्री सीताराम मंदिर है, उस मंदिर में भी उन्होंने 4 दिन ये उनका ये आयोजन किया गया था कि वो 4 दिन वहां पे कथा करेंगे। तो वहां पे श्री रामचंद्र जी, श्री सीताराम जी, हनुमान जी और शिव जी के विग्रह थे जिन लोग पूजित होते थे, और काफी संख्या में लोग उस मंदिर में आते थे और वो सुनते थे, कथाएं सुनते थे। तो इन्होंने भी वहां पे कि हमको फॉर व्हाट रीजन वी शुड डू भक्ति, डिवोशन किस लिए करनी है, उसकी क्या आवश्यकता है, इस विषय पर वो वहां पे प्रवचन दे रहे थे। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन के प्रवचन के बाद में एक बूढ़ी स्त्री उनके पास गई और उनको कहती है कि महाराज मैं 50 सालों से इस मंदिर में आ रही हूँ, मैं रोज सीताराम जी के दर्शन करती हूँ, आरती दर्शन करती हूँ, भोग लगता है तो मैं वहाँ पे, और इतने सारे संत महात्मा लोग आते हैं, उनका जो प्रवचन होता है उसको मैं सुनती हूँ। लेकिन इतना समय होने के बाद भी अभी तक मुझे राम जी से कोई प्रीति नहीं हुई है। अभी भी मैं अपने पोती और पोता जो है उनके साथ मेरी आसक्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन रामचंद्र जी से तो मेरी कोई प्रीति हुई नहीं। तो क्या इतने साल जो मैंने यहाँ लगा दिए हैं, क्या उसका क्या लाभ हुआ फिर? मैं आई भी, कथा भी सुनी, कीर्तन भी किया, और जैसे प्रभु जी बोलते हैं आ भी गए, बैठ भी गए, मन हमारा कहीं और है और हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो वो ये पूछती है कि 50 साल हो गए मेरे को, तो क्या लाभ हुआ? भक्तिदास माधव गोसाई महाराज, और उसने ये जो प्रश्न था ये पंजाबी में पूछा, महाराज जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपने शिष्य कोई थे श्री नारायण, उनसे पूछा जो जलंधर में ही रहते थे कि ये स्त्री जो है, ये बूढ़ी माता जो है, ये क्या कह रही है। तो उस श्री नारायण जो थे उन्होंने समझाया महाराज जी को कि वो ये कह रही है। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए उसकी ये प्रश्न को सुन के कि 50 साल से लगे हुए तो कोई अटैचमेंट ही नहीं हुई, कोई प्रेम ही नहीं हुआ भगवान से। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा, सब लोग आइएगा और इस प्रश्न का उत्तर। उन्होंने माता जी से पूछा, इतने सारे लोगों का तुमने प्रवचन सुना है, क्या कभी तुमने किसी से भी एक बार भी पूछा कि मेरा राम जी से क्या संबंध है? जब तक हम भगवान से संबंध नहीं बनाएंगे तब तक भगवान के पास दर्शन करना, ये सब करना, उसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक वो संबंध नहीं बन जाएगा। हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि अरे मेरे माता पिता, मैं अपने माता पिता का हूँ, मैं अपनी पत्नी का हूँ, मैं अपने बेटे का हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। इसी आसक्ति के साथ हम मंदिर में जाते हैं और इसी आसक्ति के होते हुए हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे कि 50 साल हो गए
तो जब तक वो संबंध नहीं बनाएंगे कि हे कृष्ण, हे प्रभु, हे चैतन्य, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, जब तक ये संबंध नहीं बन पाएगा और हम संसारिक संबंध में बंधे रह जाएंगे, तब तक वो लाभ नहीं मिल पाता। तो इसी चीज को फिर बताने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण में कहते हैं कि कोलकाता का एक आदमी, एक व्यक्ति जो है, वो दिल्ली में रिच महाजन के यहाँ पे काम करता है और उसने 50 साल तक वहाँ काम किया और छुट्टी भी नहीं जाता था। ये बहुत कम छुट्टी गया, ये कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और फिर वापस। तो उस 50 साल में ऑलमोस्ट 47 ईयर्स ही वॉज वर्किंग फॉर दिस महाजन। और सिर्फ महाजन की शॉप में ही नहीं, उनको पसंद करने के लिए उनके घर का भी काम कर दिया देता था। और जब उसकी सेवानिवृत्ति हुई 50 साल के बाद में, जब उसने रिटायरमेंट लिया इससे, तो जब रिटायरमेंट लिया तो एक भी आंसू उसके आंखों से नहीं गिरा कि अरे 50 साल मैं काम करता रहूं, क्योंकि उसने हर वक्त, क्योंकि जो भी पैसा मिलता था वो अपनी पत्नी को भेज देता था। जितना भी पैसा मिलता था कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, उनके लिए है वो, तो उन्हीं के लिए भाव से वो यहाँ काम करता। उसने एक बार भी ये भाव नहीं लेके आया कि मैं, ये जो महाजन है ये मेरा मालिक है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, वो अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। तो उसका संबंध मालिक महाजन से बना ही नहीं। उसका संबंध किससे था? उसका संबंध अपने परिवार से था। और जब तक ये संबंध हमारा इस जड़ जगत से बना रहेगा, हम भगवान से संबंध बनाने में हिचकिचाते हैं या बनाते ही नहीं हैं या पीछे ही रह जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि एक फैमिली थी, उनकी बेटी की शादी थी। तो जब बेटी की शादी होनी हुई तो बेटी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। शादी हो गई, कहती मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं। तो उन माता पिता ने समझाया कि भाई तुम चले जाओ, थोड़े दिन वहाँ रह के फिर वापस आ जाना, तुम्हारी शादी हो गई है अभी। तो वो आनाकानी करती हुई गई और कुछ दिनों के बाद फिर वापस आ गई। फिर मायके में रह के फिर चली गई वो ससुराल। ससुराल में रहते रहते जब ऐसा करती रही कुछ टाइम के बाद में, तो फिर उसको बच्चा हो गया। जब बच्चा हो गया तो अब अटैचमेंट हो गई, तो उसे पता लगने लग गया, वो पति को जानने लग गई। तो पति के साथ में कहती हाँ, पति ही मेरा है, ये जो घर है ये मेरा है, ये जो मेरा बच्चा है, उसके साथ में उसका प्रेम हो गया। और फिर वो उसमें व्यस्त रहने लग गई। अब वो ज़्यादा अपने मायके में नहीं आती थी, लेकिन ससुराल में रहती थी। एक दिन उस मायके की माता ने, उसकी माता ने उसको एक चिट्ठी लिखी और बोला कि तुम्हारी दूसरी बहन की शादी है और तुम प्लीज़ काम करने के लिए आ जाओ, बहुत ज़रूरी है, ये काम करने के लिए आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ पे। तो कहती है माता मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। वही लड़की जो पहले वहाँ जाने से आनाकानी कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, अब जब उसे पता लगा कि मेरा घर जो है, मेरा घर मेरा पति वाला घर है, मेरा घर वो नहीं है, पति वाला मेरा घर है, तो वो अब आने, कहती है मैं इतने दिनों के लिए नहीं आ सकूँगी, आऊँगी तो बस शादी को ही अटेंड करूँगी और वापस आना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ। इसी तरह से हम लोग भी इसी जगत में, इस जड़ जगत में फंसे पड़े हैं, इससे निकलना ही नहीं चाहते, इसी को ही अपना मान के बैठे हुए हैं। वो जो बड़ जगत है उससे हमने अभी तक कोई आसक्ति या प्रीत बनाई ही नहीं। जैसे उस लड़की ने शादी के बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको अपना मान लिया, वैसे ही जरूरत है कि वी शुड ऑल्सो गेट आउट ऑफ दिस रट ऑफ मटेरियलिज्म एंड कम इनटू स्पिरिचुअलिज्म। नहीं तो वो कहते कि मानव जीवन का जो उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, ये कैसे कर पाएंगे? हमने अभी तक वो जो संबंध है उसको बनाया ही नहीं।
और जब तक हम भगवान से संबंध नहीं बनाएंगे, और ये कैसे बना पाएंगे? वही साधु संग, साधुओं से सुनना, भगवान के बारे में सुनेंगे जब हम, तो फिर हमारा संबंध जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा देयर इज नो अदर वे। इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू दी साधु संग। आप साधु संग करेंगे, गुरु के उनके पदों तक चलेंगे, तो उनको सुनेंगे तो पता लगेगा कि क्या है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो संबंध क्या है? भगवान से संबंध क्या है? सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया उनको, जिवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जिवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा क्या स्वरूप है? वी आर, हम उनके अंश है, भगवान के अंश है हम, तो हम उनके नित्य दास है और हमेशा के लिए। लेकिन हम ये जो एस्पेक्ट है कि वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ये भूल जाते हैं, एंड वी वांट टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर। हरे कृष्णा। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, और हम ये चीज भूल चुके हैं, तो हम भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं। चैतन्य चरितामृत में एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें अद्वैत आचार्य बोलते हैं, कहते हैं कि चैतन्य येर दास मुनि, चैतन्य येर दास मुनि तार दास दास। तो क्या कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं महाप्रभु का दास हूं और उनके दासों का दास हूं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड एंड वी हैव टू डू आवर बेस्ट टू सर्व। हम यही नहीं करते, और उसी जो माता जी जो 50 साल से आ रही थी, मंदिर में आती हैं, सुनती भी हैं और फिर चली जाती हैं, कोई सेवा भाव भी नहीं जागृत हुआ। जब तक ये जागृत नहीं होएगा कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी है, तब तक वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस। फिर तो ये वो श्रम एवि केवलम, तो प्रभु जी ने कितनी बार ये कथा भी कर दी, श्रम एवि केवलम। हमारा मन भी हमने अभी तक भगवान को नहीं दिया, मन बुद्धि दोनों ही नहीं दी। चलो नहीं दे सकते तो विधि विधान कर लो, विधि विधान भी नहीं कर सकते। विधि विधान का मतलब सुबह उठो, मंगला आरती के लिए आओ, भगवान की कथा सुनो, भगवत गीता सुनो, भगवान के अर्चे विग्रह का सेवा करो, अभिषेक करो, फूल चढ़ाओ, प्रसादम बनाओ, ये सब विधि विधान होंगे। ये भी नहीं कर सकते। तो भगवान कहते कि मेरे लिए कर्म कर। हम तो भगवान के लिए कर्म भी नहीं करते, सब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए है। तो वो ये भी नहीं कर सकता है। तो जो कर्म का फल मिला, एक पूरा महीना आपने ऑफिस में बैठकर इतना काम किया, उसका जो फल मिला, जो पैकेट मिला आपको, उसको ही भगवान को अर्पित कर, उसका फल मेरे को दे दे, वो भी नहीं कर सकता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि तू ज्ञान का अनुशीलन कर। ज्ञान तो ले ले, अब तो साधु महात्माओं से सुन ले, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ जो है वो ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ ये जो कर्मों का फल है उसको त्याग करना, उनका त्याग कर देना। और सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो यही है कि वी हैव टू इवेंचुअली सरेंडर अनटू द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉड है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तो हम सब पापे गए हो मोक्ष्यामि मा शुचा। यही है सबसे बड़ा। वो भगवान धीरे धीरे अब इस ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की श्रेष्ठता को बताते बताते ग्रेजुअली वहां तक आपको लेके जा रहे हैं कि सरेंडर अनटू मी। ग्रेजुअली लेके जा रहे हैं आपको। इतनी सारी उन्होंने कह दिया कि ये बहुत श्रेष्ठ है, इसके अलावा भौतिक जगत में इससे उदात कोई है ही नहीं, और सच्ची नहीं है। आप ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान मिल गया तो ये होता है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और इसके बाद में श्री प्रभुपाद कहते हैं, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। एजुकेशन के द्वारा, कल्चर के द्वारा और डिवोशन के द्वारा। एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब हो रखा है। सबसे फर्स्ट जो टीचर है बच्चे का, वो माँ और पिता होते हैं, लेकिन माता पिता को ही नहीं पता कि बच्चे को क्या समझाना है। कोई ऐसा स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, गुरुकुल, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी रह ही नहीं गई जहाँ पे ये सब सिखाया जाए, आत्मा के बारे में बताया जाए। नथिंग इज एग्जिस्टिंग नाउ, एवरीथिंग हैज डिटोरिएटेड, और हमको इसकी परवाह है। और माता पिता जिन्होंने ये एजुकेशन करनी है, उनको भी नहीं पता है कि वो भी शुरू से ABCD और वो शुरू कर देते हैं उन्हीं गानों से, उन्हीं की यही बच्चा सीख जाए तो दे फील वेरी हैप्पी, अरे वाओ माय चाइल्ड हैज नाउ लर्न दिस आल्सो। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि बचपन से ही बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता में लेके जाइए। और वही प्रभुपाद कह रहे हैं कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो जनता को ये बताए कि अपने बच्चों को भी, और ऐसे स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोले जहाँ पे इसकी होती है। तो ऐसे एजुकेशन चाहिए। और संस्कृति, कल्चर के साथ में कल्चर बन जाएगा वो। तो हमारे पास ऐसा कल्चर था बिफोर इवन ड्यूरिंग द मुगल टाइम, इस कल्चर को हमने बरकरार रखा है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो ये हमारा कल्चर सारा, क्योंकि उन्होंने प्रहार किया एजुकेशन के ऊपर, और वो एजुकेशन जैसे क्षीण हुई, हमने अपना कल्चर भी खो दिया। अब कोई गुरुकुल भी नहीं है, नहीं तो सारे गुरुकुल ही रहते हैं। और तथा भक्ति के द्वारा इवेंचुअली प्रभुपाद वही कहते हैं कि इट इज द भक्ति, इट इज द डिवोशन। उस डिवोशन से हमको ये जो है, ये सारा का सारा पद्धति को आगे बढ़ाना है। श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। तो एक श्लोक है, उसमें कहते हैं, श्री शूद गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वह उनके पिता तुल्य थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा ना थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वह सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा है कि संसार के समस्त दुखी जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण तत्व की आवश्यकता है, और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एकमात्र विनती है। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी क्या विनती है? किनसे? प्रमुख राष्ट्रों से भी, राष्ट्र अध्यक्षों से भी, समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एकमात्र विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु और विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु, फॉर एवरीबॉडी, ही इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो कहने कि अपने कल्याण हेतु भी अगर ये लोग सीख जाएंगे, और समाज के कल्याण हेतु और विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। He is pleading to the people, he is pleading to all the जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको ये बता रहे हैं कि प्लीज कृष्ण तत्व को अपनाएं। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इस ज्ञान का अनुशीलन करें। महात्माओं की संगत में आएंगे तो सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, अगर उसको धारण कर लिया। नहीं तो यहाँ से सुना, यहाँ तो निकाल के हम करते ही हैं। वही बात मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने इसको धारण कर लिया, इसको अमल कर लिया, आए हैं, बैठ गए हैं, और इसको हमने मनन करना शुरू कर दिया कि यस आई हैव टू रीड भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम ऑन डेली बेसिस, आई विल कम एंड हियर दी कथाएं ऑन डेली बेसिस,
तो नित्य भागवतम सेवा होने से क्या होगा कि ज्ञान का अनुशीलन और वो आप ज्ञान का अमल और धारण करना शुरू कर दें। आगे कहते हैं कि कृष्ण तत्व समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्थानकोत्तर अनुसंधान की सनदें व्यर्थ होती हैं। हम क्या करते हैं, हम इतने बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं, कितनी डिग्रियां ली है, और उसके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा, और ये फिर स्नातकोत्तर, हमको चाहिए डिग्रीज चाहिए जिससे कि हम अपने इंद्र तृप्ति कर सके, पेट को पाल सके। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद, ये सब व्यर्थ है, दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस जब तक वो ज्ञान नहीं मिल जाता। इसीलिए वो कहते ना, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं योवेति तत्वता वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति नामा में थी सो अर्जुना। वो तत्वता, वो जो ज्ञान है, तत्व से भगवान को जानना है, उस पर मनन करना होगा, उस ज्ञान को भी विज्ञान बनाना होगा। वो ज्ञान विज्ञान तब बन जाएगा जब उसका आप धारण करना शुरू कर देंगे, उसको अमल करना शुरू कर देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्ति से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। यही प्रभुपाद उनसे विनती कर रहे हैं कि आप सब लोग कृष्ण तत्व को समझिए, यही बता रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ा सी प्रभुपाद क्या क्या किया प्रभुपाद ने इसके लिए। और यहाँ पे कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सत्व गुण की साक्षात प्रतिपूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेषतः वह मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वह इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। पर्पस क्या है? वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस ओशन ऑफ बर्थ या साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज के लिए उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण। इसे कोई जीव दया कहते हैं, जीव दया। क्योंकि साक्षात सत्व होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है, सिर्फ महापुरुष ही जान सकता है। और राजा लोग क्षत्रिय होते हैं, उनको अपने सारे राज्य का और जो उनके प्रजा है उसका पालन करना होता है, रक्षा करनी होती है, तो वो ये जानते हैं। तो ये जानते थे कि उस भलाई किसमें है, भलाई किसमें है, डिवोशनल सर्विस में, भगवान की भक्ति में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जापने में ये भलाई है। वो जानते थे इसको, वह इसी स्थान पर शासन चलाते रहे, इंद्र तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा ना थी, वह इंद्र तृप्ति के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में लगी रहती थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद यही चाहते थे, जब यहाँ पे विनती कर रहे हैं तो इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट डिड ही डू? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट को पत्र लिखा, उन्होंने इतने विख्यात महात्मा गांधी, जिसका वो पहले अनुसरण करते थे, कहते कि मेरे को महात्मा गांधी का ही वो जो है मिशन, उसको ज्वाइन करना है, उनको भी पत्र लिखा। क्या बताने थे? वो इंदिरा गांधी को 6 नवंबर 1973 में लिखते हैं, हमें ये लगता है, मैं कुछ अंश बोल रहा हूँ उसके, कहते हैं कि हमें ये लगता है परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता यथारूप मानव समाज की सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैयक्तिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान कर सकती है।
वन ग्रंथ भगवत गीता, अगर इसका ही प्रचार हो जाए, या इसके अंदर इतनी शक्ति है क्योंकि यह भगवान के द्वारा बोली गई है, यही वो दिव्य ज्ञान भी है जो भगवान कहते ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब वो ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ और इस ज्ञान को और धर्म को फिर से स्थापित करता हूँ। यही क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सब दे दिया कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यक्तिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा इस संसार में, और हम अभी भी इन्हीं प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं। और एक को फिनिश करने के बाद में 10 और प्रॉब्लम्स को हमारा क्या काम है, और ये सिखाया जाता है आजकल इंग्लिश बुक्स में और सब स्कूलों में कि दिस इज अ चैलेंज, टेक इट एंड ओवरकम इट। दिस इज अ चैलेंज, और हर रोज नई मुसीबत, नई मुसीबत, नई मुसीबत, पदम पदम यत विपदम। उसमें यही है कि हर जगह यू हैव प्रॉब्लम्स, और हमको कहते हैं कि चैलेंज है, यू टेक इट ऑन, ओवरकम देम, देन यू आर अ मैन। तो फिर क्या ऐसे चलेगा ये? हम डिवोशनल सर्विस क्या है? और ये कह रहे कि भागवत गीता ऐसी है, भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो सब समस्याओं का समाधान कर देगी। और फिर कहते हैं भगवत गीता सर्वोच्च सांस्कृतिक ज्ञान है, और निसंदेह धर्मरंतु ये कोई कट्टर या भावुक धर्म नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान, दर्शन तथा तर्क पर आधारित है। हमारी भारतीय सरकार इस सांस्कृतिक आंदोलन को स्वीकार करने में गौरवान्वित होगी। They will be appreciated। हमारी सरकार की उपलब्धियां मानी जाएंगी अगर हम ये करते हैं तो, सांस्कृतिक आंदोलन को स्वीकार करते हैं तो, जिससे संपूर्ण विश्व का लाभ होगा और भारत भी महिमा मंडित होगा। प्रभुपाद ने ये इंदिरा गांधी को लिखा, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको पार्लियामेंट में बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कराया जाए। कौन करता है जीव दया? प्रभुपाद कर रहे हैं जीव दया। हाउ इफेक्टिव ही इज। ही डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न कि मैं रुक जाऊं, नहीं, उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। कोई माने ना माने, कोई ले ना ले, समझे ना समझे, पर ही रोट द लेटर टू दी मिनिस्टर्स कि पार्लियामेंट में बैठ के भी आपको डिवोशनल सर्विस करनी चाहिए। जब ये दिव्य ज्ञान आपको मिलेगा तो आप अच्छे से शासन कर सकेंगे, प्रजा को भी समझा पाएंगे कि सब प्रजा को क्या करना है। और प्रभुपाद ने वही तीनों चीज़ें दी है कि हम काम के बंधन से दूर हो जाए, और फिर ये जो है एजुकेशन के द्वारा हम ये शाश्वत संबंध को समझ सकें भगवान के। और ये जब राजा लोगों को मिलेगी तो वो अपनी प्रजा को सिखा पाएंगे। लेकिन ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये उन्होंने 21 नवंबर 1956 को लिखा। प्रभुपाद कहते हैं, मानो या ना मानो, मुझे अपने वर्तमान भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भगवान की ओर वापस बैक टू गॉडहेड जाने का सुराग मिला है। मेरे को कहते हैं सुराग मिल गया है, हाउ टू गो बैक टू गॉडहेड मेरे को पता लग गया है। और मैं क्या चाहता हूं, कहते हैं कि मिला है, और दुनिया के अपने सभी समकालीन पुरुषों और महिलाओं को अपने साथ ले जाने के लिए मैंने अपनी शुरुआत की है पेपर बैक टू गॉडहेड रास्ते के साधनों में से एक के रूप में। मैंने एक बुक पब्लिश कर रहा हूँ, बुक मतलब वो मैगजीन पब्लिश कर रहा हूँ, बैक टू गॉडहेड शुरुआत कर दी है। इसी को अगर पढ़ेंगे तो सब समकालीन जितने भी इस वक्त के लोग हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी, सब वापस बैक टू गॉडहेड, क्योंकि मुझे वो सुराग मिल गया। ये अब हम तो यही कहेंगे ना कि जैसे राज ऋषि होते थे, प्रभुपाद को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, तो ही वुड हैव चेंज्ड द एंटायर वर्ल्ड। एक्चुअली इंडिया को कहना ही क्या, इंडिया तो वैसे ही महिमा मंडित हो जाता था, और यही किया उन्होंने। अब पूरे अमेरिका को क्या, पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया। सारा संसार अभी क्या कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।
और कहते हैं ही इज कंफर्मिंग, कृपया मुझे एक अद्भुत या पागल व्यक्ति के रूप में ना समझे जब मैं कहता हूं कि मैं अपने वर्तमान भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भगवान की ओर वापस जाऊंगा। ये सभी के लिए और हम सभी के लिए काफी संभव है। इट इज पॉसिबल। ऑल दैट वी हैव टू डू इज वी गॉट टू हैव फेथ इन प्रभुपाद, वी हैव टू फॉलो प्रभुपाद। और उन्होंने इतना बड़ा संसार दे दिया है कि एवरीबडी कैन स्टे। तो हमको क्या करना है? मनन करना है, फॉलो करना है श्री प्रभुपाद। और वो कहते हैं कि मुझे पता है, तो उन्हीं के ग्रंथ अभी हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं की कथाएं अवेलेबल है, उनका सब कुछ अवेलेबल है। हम इतने सौभाग्यशाली है। अगर ये भी समय हमने व्यर्थ कर दिया तो फिर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और फिर लेटर टू महात्मा गांधी, वो 12 जुलाई 1947 कब हुआ था हमारा देश आजाद? हरि बोल, 15 अगस्त। और ये है 12 जुलाई 1947। कहते हैं मैं एक सच्चे मित्र के रूप में आपसे कहता हूं कि यदि आप एक शर्मनाक मौत नहीं मरना चाहते हैं तो आपको तुरंत सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हरे कृष्णा। मैं किसी को भी बोल दूं ना कि यार छोड़ दो अपना बिजनेस, यहाँ पे आ जाओ, नोबडी विल हियर। महात्मा गांधी को बोल रहे हैं। महात्मा गांधी। और कब? 1947 में। कि अपनी ये जो आपकी सक्रिय राजनीति है इसको छोड़ दीजिए। जब तक आप राजनीति से समय पर सेवानिवृत्त नहीं हो जाते और भगवत गीता के प्रचार कार्य में स्वयं को 100% नहीं लगाते, जो कि महात्माओं का वास्तविक कार्य है। नहीं तो महात्मा गांधी किस लिए कहना? महात्मा गांधी तभी कहेंगे ना जो महात्मा का कार्य है वो करना चाहिए। आपको करना होगा, नहीं तो ऐसी गिरोनी मौत से मिलो। कितने पावरफुल थे श्रील प्रभुपाद कि he could write such powerfully to a person like महात्मा गांधी। कहते हैं कि भगवत गीता के प्रचार कार्य में स्वयं को 100% लगाओ, यही महात्माओं का वास्तविक कार्य है। मैं आपसे केवल 1 महीने के लिए राजनीति से संन्यास लेने का अनुरोध करूंगा। जब नहीं देता कोई ना, भगवान भी कहते हैं जब आप मन बुद्धि नहीं दे सकते मेरे को तो विधि विधान करो, नहीं कर सकते तो फलों, मेरे लिए कर्म करो, नहीं कर सकते हो तो फलों का त्याग करो, ऐसे बोलते रहते हैं भगवान। इसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं चलो 1 महीने के लिए तो छोड़ दो, मैं आपसे केवल 1 महीने के लिए राजनीति से संन्यास लेने का अनुरोध करूंगा और हमें भगवत गीता पर चर्चा करने दीजिए। लेट अस टॉक अबाउट भगवत गीता। मुझे विश्वास है इस प्रकार इस तरह की चर्चाओं के परिणाम से आपको न केवल आपके लाभ के लिए बल्कि पूरे विश्व के लाभ के लिए एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई रोशनी मिलेगी। तो दिस वाज द लेटर, these were the letters which were written to such great personalities, जिसको हम ग्रेट पर्सनालिटीज बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो इस वक्त राजा अध्यक्ष है ना। दे आर देयर इन दैट पोजीशन। और ये ट्रांसेंडेंटल पोजीशन कब मिलेगी? जब तक तभी उस व्यक्ति को बैठना चाहिए जिसके पास में ये ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है, जिसके पास में ये दिव्य ज्ञान है। ही इज एलिजिबल टू मेंटेन दैट पोजीशन। भगवत गीता में भी यही बोला जाता है कि आप ज्ञान तो लीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने विवस्वान सूर्य को अपना सबसे पहला शिष्य चुना। He knew that he is very powerful and he is complete in devotional service। ये सबको बताया। तो उन्होंने अपने पुत्र मनु और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और फिर उसकी हिस्ट्री भी बताई कि कितनी पुरानी भगवत गीता है। ये इस क्रिएशन की कैलकुलेशन बता रहे हैं प्रभुपाद, नहीं तो कितनी क्रिएशंस है, कितनी क्रिएशंस है। हमारी बुद्धि भी सीमित है, हम इससे बाहर जा भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो यही भी बता रहे हैं, इसी क्रिएशन की बता रहे हैं कि इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि पूर्ण आयु 4,32,000। एनीवे मोटा मोटा वो यही कह रहे हैं। और ये भी लिखा उन्होंने, मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी।
उन्होंने अनुमान लगा दिया, इसका कैलकुलेट कर दिया उन्होंने कि कब कितने कलयुग था, फिर त्रेता था, त्रेता में वो आए मनु, और फिर इक्ष्वाकु, तो वो उसी इक्ष्वाकु की ही वंशज में श्री राम जी भी आए। तो वो सब कैलकुलेट करने के बाद में वो ये बोलते हैं कि मोटा मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4, आई मे बी रॉन्ग इन सेइंग दिस, 12 करोड़ से भी ज़्यादा है ये वाला फिगर। दिस इज 120 करोड़, सॉरी माई फॉल्ट, 120 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले, 120 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से उदय कहा। तो भगवान ने फिर से ये गीता आपको प्रदान कर दी। अब सबके घरों में गीता अवेलेबल है। कितना सौभाग्य है कि उसको लाल कपड़े में बांध के नहीं, उसको रोज अध्ययन करने से, एक एक श्लोक भी करने से, किसी भी तरीके से करने से लाभ ही लाभ होता है। इतनी पुरानी संस्कृति, इतनी पुरानी, प्रभुपाद कह रहे हैं कि और 5000 से हमको फिर से मिल गई ये वाली भगवद गीता। यही दिव्य ज्ञान भगवान देने के लिए आए और उन्होंने ये भगवद गीता हमको दे दी, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार ये गीता का इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव एवं को इसलिए गीता सुनाई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः ये ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय, पौरुषेय होता है ह्यूमन, अपौरुषेय होता है सुपर ह्यूमन। ये हमारे ही सुपर ट्रांसेंडेंटल, जो ट्रांसेंडेंटल है उन्होंने ये दी है भगवद गीता, फिर भी हम उसका लाभ उठाने में वंचित होते चले जाते हैं। चूंकि वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचन, हाँ इसको बीच पास एक्सेप्ट दिस, जैसे प्रभुपाद ने दिया है, यथा रूप में दिया है, एज इट इज करके दिया है। जब बाकी चीज़ों को हम एज इट इज लेते हैं कि भैया जी क्रिकेट की जो वो है पिच है वो 22 मीटर ही क्यों होनी चाहिए, कोई नहीं पूछता 23 क्यों नहीं कर सकते थे, 21 क्यों नहीं कर, 22 है, 22 को मान लिया, तो फिर भगवद गीता को भी वैसे ही मानना पड़ेगा ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा है, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि आपने प्रभुपाद के मिशन की तरफ कदम बढ़ाया है। प्रभुपाद के मिशन, क्योंकि बाकी लोगों ने भी गीता लिखी है और किसी ने भी यथारूप जैसी है वैसे नहीं दी है। वैसे वे तर्क कितना भी कर सकते हैं, देयर इज नो एंड टू इट, लेकिन वन मस्ट एक्सेप्ट एज इट इज। तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि हमारे पास ये सब अवेलेबल है, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, महात्मा लोग अवेलेबल है और रोज कथा कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यंत्र युग है। यंत्र युग, एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन्स। कपड़ा धोना है, मशीन। खाना बनाना है, मशीन। एनी एक्टिविटी आप ले लीजिए घर की, सब में पुश बटन टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, रिमोट कंट्रोल इज अवेलेबल, दबाया सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास समय नहीं है। मोटर गाड़ियां ढो रही हैं, सब मशीनें ढो रही हैं, एवरीथिंग इज मशीन युग है ये तो, और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी और वेस्ट होती चली जाएगी, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। वो समय देना है हमको, और जब तक हम सेवा वृत्ति लेके नहीं आएंगे कि हमको सेवा करना, दो ही चीज़ें हैं भगवान से, क्योंकि सिर्फ ये ज्ञान ले लेना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, से भी कुछ नहीं होता, बहुत कम लाभ। भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उसके साथ भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान में आसक्ति होएगी, नहीं तो आसक्ति नहीं।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी इस गिरीश देवी के श्रवण ने बड़े सरल और सुंदर तरीके से बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव क्षत्रियों को दिया, राजा वर्ग को दिया कि राजा अपनी प्रजा को ये ज्ञान दे सके। और प्रभु ने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि 12 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी को पत्र लिखा, क्योंकि उसके पीछे पूरी दुनिया चल रही थी उस समय। उसको ये बतलाने के लिए, ये समझाने के लिए कि तू महात्मा है, महात्मा बन के रहे, भगवत गीता तेरे हाथ में, भगवत गीता का प्रचार कर। अगर तू एक क्या बोलते हैं, इन्होंने एक शब्द यूज किया था पत्र में प्रभा जी ने कि एक ऐसी मौत नहीं चाहता तो तू भगवत गीता का प्रचार कर, जो जिसके लिए तू महात्मा कहलाया जा रहा है। और नहीं माना, महात्मा गांधी ने कहना नहीं माना, और 1 साल के बाद वही महात्मा गांधी को शरेआम गोली मार दी, क्योंकि उसने अपनी जो पॉलिटिक्स को बीच में अपनी सेंसी ग्रेटिफिकेशन को उसने करने का प्रयास किया कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसी हो, मुसलमान कैसे तुष्ट हो जाए, मैं मुसलमानों पे भी राज करूँगी, इधर भी मेरी बनी रहे, इधर भी बनी रहे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, सरेआम उसे गोली मार कर बता दिया ये रहस्य। और ये पहले 1 साल पहले प्रभुपाद जी ने बता दिया, और 1948 में उसे गोली मार दिया गया। रघुपति राघव राजा राम जो बोला, लाइन लिखी उन्होंने, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सब। तो प्रभा से पूछा गया जी हम बोल सकते हैं रघुपति राघव राम? प्रभा जी बोले कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ये लाइनें तो बोल सकते हैं। बाकी जो दूसरी लाइनें हैं वो महात्मा गांधी ने दी थी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब कुछ। ये उसने जिन्ना को, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए ये लाइनें दी थी, इनको बोलना नहीं चाहिए। ओरिजिनल लाइनें भी नहीं है, ओरिजिनल लाइनें दूसरी हैं। रघुपति राघव राजा राम, ये 2 लाइनें बोली है, लेकिन ये नहीं। प्रभुपाद जी कितना दूरदर्शी थे कि किसको लेटर लिख रहे हैं, और एक लेटर उन्होंने राधा कृष्ण बल्लवी को भी लिखा। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा। क्यों? कोई राजन वर्ग है, अब ये राज कर रहे हैं, राजा हो, आपको चाहिए कि भगवत गीता को पूरी भारत में इसका प्रचार करें। और वही प्रभुपाद जी ने इनको इतने पत्र लिखे, लेकिन कोई काम नहीं किया इन्होंने, किसी ने भी नहीं किया। वही प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को विदेश लेके गए, तो विदेशों ने इस भगवत गीता को हाथों लिया, और विदेशों में USA क्या, यूरोप क्या, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एज ए रेगुलर सब्जेक्ट इस भगवत गीता को आज भी पढ़ाया जाता है, जबकि इंडिया में आज भी भगवत गीता की पूछता है। प्रभा जी कितना दूरदर्शी थे। और अब हम लोग जो बैठे हुए यहाँ पर कितना समझ पाते हैं भगवत गीता, समझने के लिए तैयार है। प्रभु ने कितना सुंदर बोला कि हम वास्तव में समझने के लिए तैयार नहीं भगवत गीता। इन्होंने भी बोला कि रोज भगवत गीता, नित्यम भागवत सेवा होना चाहिए। आज आए हो, आपसे प्रार्थना करेंगे। मैं दिव्य केशव प्रभु की तरफ से इन्होंने भी लाइन बोली थी बीच में कि रोज का एक श्लोक, ये नियम बना लीजिए कि भगवत गीता का रोज का एक श्लोक हम रोज पढ़ेंगे। जहाँ कहीं नहीं समझ आती तो प्रभु ने बोला ये मंच आपके यहाँ आइए, कोई भी भक्त यहाँ पर बैठा आपको उस भगवत गीता के बारे में समझा दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफी दशकों के बाद, छोटा सा पॉइंट है ये वाला, काफी दशकों के बाद हमारे पास जो प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, he has that devotional inclination, he has that devotional inclination and he is trying his best also कि किसी तरह से भी तो वो
क्योंकि जिनको तो देखना पड़ता है, बाकी पूरे समाज को देखना पड़ता है, और बटा हुआ है भारत एक्चुअली, बट ही इज स्टिल कैरिंग ऑन। वो एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये इंडिया में भी शुरू हो, और गुजरात के स्कूलों में इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ऐसे धीरे धीरे ये सारे इंडिया में फैल जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी भी एक बहुत दशकों के बाद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर या राजा या अध्यक्ष मिले हैं जो हु इज डिवोशनली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। हरे कृष्णा। मेरा कोई ये नहीं है कि यू मस्ट सपोर्ट हिम एंड ऑल वोट, दिस इज नॉट आस्किंग फॉर एनी वोट्स, बट दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट एज कंपेयर्ड टू ऑल अदर। प्रभु जी ने भी बताया किसी ने कुछ नहीं किया, लेटर्स लिखे, नोबडी, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी इज डूइंग समथिंग वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ, बट ही इज कंटिन्यूइंग विद दिस प्रोसेस। हमको पता नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री भगवान की आज का ये प्रोग्राम किसी भक्त द्वारा स्पॉन्सर किया गया, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया था। श्री श्री निताई गौर सुंदर श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदरम महाराज ने उनको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे उस परिवार को, और श्रील प्रभा जी उनको अपने आश्रम में के लिए कामना करते हुए आपसे भक्तों से प्रार्थना करते हुए उस परिवार के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जगद्गुरु श्री भगवान की। अगला प्रोग्राम दिन मंगलवार 26 तारीख विशेष एकादशी महामहोत्सव आपके सामने मंगलवार शाम को प्रोग्राम 5:30 बजे से, समय नोट कीजिएगा, 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलेगा। और उसके बाद से भक्तों लिए एक काशी डिनर प्रसाद की व्यवस्था होगी, आप सभी लोग सादर मंदिर है। दिन मंगलवार 26 तारीख एकादशी महामहोत्सव शाम को 5:30 से 7:30 इसी जगह पर आप सभी लोग सादर मंदिर। और इस सभी से एक बार फिर बता दें, यहाँ जो लोग बैठे हुए जिनके पास कूपन है वही प्रसाद लेने के लिए पहले बाहर जाएंगे, तो जिसके पास कूपन नहीं है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना सबसे बाद में जाएगा। और सभी भक्तों से प्रार्थना प्रसादन देने में कोई धक्का मुक्की नहीं कीजिएगा। भक्ति जो है विनम्रता सिखाती है, धक्का मुक्की नहीं सिखाती है। कोई धक्का करे तो मुझे आप आगे कर दे, भाई तू आगे आ जा पहले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। आनंद में कीर्तन होगा, जो भक्त लोग कीर्तन लेना चाहते हैं कीर्तन लेना चाहते हैं कीर्तन में बैठिएगा। जो भक्त प्रसादन प्रसादन में रहता प्रसाद एक जगह और ऊपर है, उनसे प्रार्थना सबसे पहले अपना प्रसादन ले लीजिएगा और फिर यहाँ कीर्तन में आके बैठ सकते हैं। हरे कृष्ण। कीर्तन को लाइव रखना है आपने